जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ईश्वर की कृपा से आप कुशल मंगल हैं। तो चलिए चलते हैं आज के आनंद की ओर और जानते हैं कि आखिर चक्रव्यूह के अंदर वीर अभिमन्यु के साथ क्या हुआ था। कौरव सेना के दिग्गजों ने अभिमन्यु को चारों तरफ से घेर लिया। अभिमन्यु ने वृषसेन के घोड़ों को घायल कर दिया और उसका धनुष काट दिया। वृषसेन ने अभिमन्यु के घोड़ों पर हमला किया। उनके सारथी ने रथ को दूर भगा दिया। जल्द ही अभिमन्यु वापस आए और वसातिय को मार डाला जिसने उन पर हमला किया था। कौरव पक्ष के योद्धाओं ने फिर से अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु ने उन्हें सैकड़ों की संख्या में मारना शुरू कर दिया। कटे हुए सिर और अंग चारों ओर बिखरे हुए देखे गए। अभिमन्यु ने कौरवों के सहयोगी कई राजाओं को मार डाला। जिस प्रकार वे चक्रव्यूह में केंद्र में धधक रहे थे, किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वे आंखें उठाकर उनकी ओर देखें। अभिमन्यु स्वयं मृत्यु के देवता की तरह प्राण लेकर घूमते रहे। वे पूरे चक्रव्यूह का मंथन कर रहे थे। अभिमन्यु ने सत्यसुरवै का वध किया। कई महारथी जो उनके साथ थे, उन्होंने अभिमन्यु पर हमला किया। उन्होंने उन सभी को इस तरह से खत्म किया जैसे एक तिमिंगल एक घूंट पानी के साथ बड़ी संख्या में मछलियों को खा जाता है। जो भी अभिमन्यु के पास गया वह कभी वापस नहीं आया। पूरा चक्रव्यूह तूफान में फंसे जहाज की तरह हिल रहा था। शल्य के पुत्र रुक्मरथ ने अभिमन्यु पर आक्रमण कर उन्हें घायल कर दिया। अभिमन्यु ने उन्हें मार डाला। अभिमन्यु ने सैकड़ों राजकुमारों को मार दिया। यह देखकर दुर्योधन डर गया। दुर्योधन ने अभिमन्यु पर हमला किया, लेकिन कुछ ही पलों में उसे भागना पड़ा। कौरव सैनिकों के मुंह सूख गए। कोई भी अब और लड़ना नहीं चाहता था। वे केवल इधर उधर देख रहे थे कि कहां जाएं। द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृपाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, कृतवर्मा और शकुनी ने मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। उन सबको उनसे दूर भागना पड़ा। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु से लड़ने आया। दुर्योधन अन्य महारथियों के साथ अपने पुत्र की रक्षा के लिए वापस आया। अभिमन्यु ने लक्ष्मण से कहा, इस लोक को आखिरी बार देख लो, मैं तुम्हें यमलोक भेजने जा रहा हूँ। यह कहकर अभिमन्यु ने नाग के आकार के बाण से लक्ष्मण का सिर काट दिया। दुर्योधन चिल्लाया, उसे मार डालो, उसे मार डालो, उसने मेरे बेटे को मारा है। 6 महारथी द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल और कृतवर्मा ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु ने उन सभी को भगा दिया। फिर वे जयद्रथ की ओर मुड़े। कलिंग, निषाद और क्रातपुत्र के सैनिकों ने हाथियों की अपनी विशाल सेना के साथ अभिमन्यु के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। अभिमन्यु ने उन विशाल हाथियों को ऐसे दूर भगाया जैसे हवा आकाश में बादलों को चकनाचूर कर देती है। जैसे ही क्रातपुत्र ने अभिमन्यु पर हमला किया, द्रोणाचार्य और अन्य महारथी वापस लौट आए और अभिमन्यु के साथ फिर से लड़ने लगे। अभिमन्यु ने क्रातपुत्र का वध किया। यह देखकर अन्य भी भाग गए। 6 महारथियों ने एक बार फिर अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु ने सभी 6 महारथियों को बाणों से घायल किया। उन्होंने कर्ण को भी बुरी तरह घायल कर दिया। उन्होंने कृपाचार्य के घोड़ों और पहरेदारों को मार डाला और उन्हें छाती में घायल कर दिया। इसके बाद उन्होंने वृंदारक का वध किया। उन्होंने अश्वत्थामा को 25 बाणों से घायल कर दिया। सभी ने जवाबी कार्रवाई की और लड़ाई जारी रखी।
अभिमन्यु ने 6 महारथियों में से एक बृहद्बल का वध कर दिया। फिर उन्होंने 10,000 और राजाओं को मार डाला जो कौरवों के सहयोगी थे। अभिमन्यु ने कर्ण पर 50 बाण चलाए और उन्हें फिर से कान पर घायल कर दिया। कर्ण ने भी उन्हें उतने ही बाणों से मारा। अभिमन्यु और कर्ण दोनों के कपड़े और कवच खून से लाल हो गए। अभिमन्यु ने कर्ण के 6 मंत्रियों को मार डाला और कई अन्य को भी घायल कर दिया। अभिमन्यु ने मगध के राजकुमार अश्वकेतु का वध कर दिया। इसके बाद उन्होंने राजा भोज को मार डाला जो दुर्योधन की ओर से लड़ रहा था। अभिमन्यु के घोड़ों और सारथी को दुशासन के पुत्र दुशासनी ने घायल कर दिया। अभिमन्यु ने प्रतिकार करते हुए कहा, तुम्हारे पिता कायरों की तरह भाग गए हैं। यह अच्छा है कि तुम लड़ना जानते हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाओगे। अभिमन्यु ने इसके बाद अश्वत्थामा और शल्य से युद्ध किया। इसके बाद उन्होंने शत्रुंजय, चंद्रकेतु, मेघवेग, सुवर्चा और सूर्यभास का वध किया। शकुनी ने अभिमन्यु पर 3 बाणों से हमला किया और दुर्योधन से कहा, इससे पहले कि वह हम सभी को एक करके मार डाले, हमको सबको एक साथ मिलकर उसे खत्म करना पड़ेगा। कर्ण ने द्रोणाचार्य से पूछा, वह हम सभी को मारने जा रहा है, हमें शीघ्र बताएं कि उसे कैसे मारा जाए। द्रोणाचार्य ने कहा, अभिमन्यु की लड़ाई में कोई कमी नहीं है, वह मेरे अपने जीवन के लिए भी खतरा है, लेकिन उसे लड़ते हुए देखना बहुत खुशी की बात है। मुझे उसमें और अर्जुन में कोई अंतर नहीं दिखता। अभिमन्यु के बाणों से कर्ण फिर से आहत हुए। कर्ण ने एक बार फिर द्रोणाचार्य से कहा, मैं भाग नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ रहने के लिए कर्तव्यबद्ध हूँ। उसके अग्नि समान बाणों ने मेरी छाती को छेद दिया है। यह सुनकर द्रोणाचार्य मुस्कुराए और बोले, अभिमन्यु का कवच अभेद्य है, मैंने अर्जुन को कवच पहनना सिखाया है। अभिमन्यु ने इसे अपने पिता से सीखा होगा। तब द्रोणाचार्य ने कर्ण को अभिमन्यु को मारने का तरीका बताया। युद्ध से पहले द्रोणाचार्य ने और कौरव पांडव सेना ने कुछ नियम बताए थे, लेकिन युद्ध के समय जब अभिमन्यु के साथ युद्ध हो रहा था तो कौरवों ने सारे नियमों का उल्लंघन कर दिया, उस पर पीछे से हमला किया। द्रोणाचार्य ने कर्ण से कहा कि तुम अभिमन्यु के पीछे से उस पर वार करो, जो कि नियमों का पूर्णतः उल्लंघन था। कर्ण ने ठीक वैसा ही किया। वे अभिमन्यु के पीछे सरक गए और पीछे से एक तीर से उनकी धनुष की डोरी काट दी। फिर द्रोणाचार्य ने कहा, उसके घोड़ों को मार डालो, उसके रक्षकों को मार डालो, उसके रथ को नष्ट कर दो, उसके धनुष को नष्ट कर दो। इस प्रकार उन्हें निरस्तर करने के बाद आप उसे मारने में सक्षम होंगे। यह इस नियम का स्पष्टतः उल्लंघन है कि जिसके पास हथियार नहीं है उस पर हमला नहीं किया जाना चाहिए। दूसरा उल्लंघन था, अभिमन्यु ने अपना धनुष खो दिया था। उन पर तीरों से हमला नहीं करना चाहिए था, लेकिन कौरवों ने वैसा किया। अभिमन्यु के पास केवल एक तलवार और ढाल थी। उन पर तीरों से हमला नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन कौरवों ने ऐसा किया। अभिमन्यु ने अपने टूटे हुए रथ से एक पहिया उठाया और द्रोणाचार्य की ओर दौड़ पड़ा। वे अब भी सिंह की तरह दहाड़ रहे थे। वे सुदर्शन चक्र के साथ कृष्ण की तरह दिखते थे। महारथियों ने मिलकर पहिए के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अभिमन्यु ने एक गदा उठाया और अश्वत्थामा पर हमला किया। यह देखकर अश्वत्थामा अपने रथ पर 3 कदम पीछे चला गया। अभिमन्यु के गदा से प्रहार करने से अश्वत्थामा के घोड़ों और रक्षक मर गए। सभी 6 महारथियों ने एक साथ अभिमन्यु पर हमला किया। 6 महारथियों में से बृहद्बल मारा जा चुका था।
उसकी जगह दुशासन के पुत्र दुशासनी ने ले ली। गदा से अभिमन्यु ने दुशासनी के रथ को चकनाचूर कर दिया। दुशासनी ने भी अपने गदा से जवाबी कार्रवाई की और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई। दोनों जमीन पर गिर पड़े। दुशासनी ने पहले उठकर अभिमन्यु के सिर पर गदा से प्रहार किया, जिसके बाद अभिमन्यु प्राणहीन हो गए। उनका जीवन समाप्त होने से पहले अभिमन्यु ने हजारों राजाओं, सैनिकों, हाथियों और घोड़ों को मार डाला था। उन्होंने अकेले ही 8,000 रथों को नष्ट कर दिया था। अभिमन्यु की सराहना में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा, यदि अभिमन्यु बिना विराम के भी एक एक करके उनसे लड़ता तो भी वह उन सभी को मार देता। उन्हें क्यों इंद्र भी उसे हरा नहीं सकते थे। अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र का अवतार था। वे बुराई को दूर करने में भगवान श्री कृष्ण की सहायता के लिए धरती पर अवतरित हुए थे। उन्हें पृथ्वी पर भेजने के समय चंद्रदेव ने उनसे कहा कि 16 वर्ष पूर्ण होने पर वे पुनः चंद्रलोक में लौट आए। अभिमन्यु के स्वर्ग पहुंचते ही व्यास जी अभिमन्यु के चाचाओं के पास आए, जो उनकी मृत्यु के शोक में डूबे हुए थे। व्यास जी ने उन्हें बताया कि अभिमन्यु स्वर्गलोक पहुंच चुके हैं। इस प्रकार अभिमन्यु एक महान, शक्तिशाली, वैभवशाली और बलशाली योद्धा था, जिसका सामना कर पाना कौरवों के लिए असंभव था। लेकिन कौरवों ने छल के द्वारा अभिमन्यु को मारा था। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट जरूर करना। आने वाली वीडियो का इंतजार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।